14 सितंबर शनिवार के दिन है परिवर्तनी एकादशी और इस दिन आपको तुलसी दीपक में ये एक चीज़ डाल देना है। अरबों के मालिक बनोगे, पैसा ही पैसा होगा। देखिए आज की वीडियो बहुत ही उत्तम है क्योंकि परिवर्तनी एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है और आपको बता दें कि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं और एकादशी पर आप अगर तुलसी का उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आप धन की कामना करते हैं या फिर आपका पैसा जो है वो बढ़ता नहीं है, सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि श्री हरि विष्णु यहाँ पर तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे हैं। उसी तरह से जो दीपक में आपको एक चीज़ डालनी है, ये उपाय यदि आप परिवर्तनी एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात भाग्य चमकेगा और सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जैसी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, वो आपको आपके जीवन में मिल जाएगा। क्योंकि परिवर्तनी एकादशी वैसे भी अपने आप में बहुत उत्तम होती है, लेकिन इस बार तो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में ये उपाय आप करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो देखिए जितनी भी एकादशी होती हैं ये श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती है। अब परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये चतुर्मास में आती है और इस दिन श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, करवट लेते हैं, वो योग निद्रा में होते हैं और इसीलिए परिवर्तनी एकादशी जो होती है इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होती है और धन सुख समृद्धि तो घर में बढ़ती ही चली जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य चमक जाता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो तुलसी दीपक में आपको डालनी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और उपाय को किस समय करना है। तो देखिए आपको बता दें कि जो उपाय आप करेंगे ये उपाय शाम के समय का है। दीपक के जितने भी उपाय होते हैं ज़्यादातर शाम के ही होते हैं। अब तुलसी मैया जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं, तो तुलसी मैया के पास ही ये दीपक आपको लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि घर में तुलसी का पौधा ही नहीं है, तब क्या करें, तो उसके लिए भी उपाय आपको बताएंगे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो ये दीपक आप अपने घर में कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर आटा, गेहूं का आटा लेना है, उसे माड़कर आपको दीपक तैयार करना है। इसी गेहूं के आटे में जब आप इसको माड़ेंगे, ठीक है ना, दीपक बनाएंगे आटे का, उसमें चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको डाल लेनी है। अब आप देखेंगे कि आटा जो है ये पीला हो जाएगा और इसी आटे से आपको दीपक बनाना है, ठीक है ना। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाती है और सारी शुभ चीज़ें आपके जीवन में लेकर आती है। तो चुटकी भर पिसी हल्दी डालेंगे और आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है और रुई की गोल बाती लगानी है। आटे का दीपक जब भी आप बनाते हैं या आटे का दीपक जब भी आप लगाते हैं अपने घर में या कहीं पर भी, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए आटे के दीपक का बहुत महत्व है। अब ये दीपक तैयार हो गया है। अब शाम के समय में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक लगाना है। लेकिन दीपक लगाने का भी एक तरीका है। कैसे लगाएंगे, सीधे सीधे ज़मीन पर दीपक आपको नहीं रखना है। कोई प्लेट आप ले लें छोटी सी, उसके अंदर दीपक रख लें, वरना फूल की पंखुड़ियाँ आप ले लें और उसके ऊपर दीपक रखें। इस दिन चावल भूल कर भी नहीं लेना है क्योंकि एकादशी पर चावल का कोई भी उपाय नहीं किया जाता है, ना चावल को खाया जाता है, ना चावल की कोई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है ना। चावल नहीं लेने हैं, बस ये चीज़ पूरी तरह से ध्यान रखनी है। अब प्लेट में दीपक रख के आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तुलसी मैया से कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरे जीवन के दुखों को दूर करना, मेरे जीवन में धन सुख समृद्धि देना, मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आपकी कृपा मुझे मिले, श्री हरि विष्णु की कृपा मिले। अपने सारे दुख तुलसी मैया से कह देना, जो भी मनोकामना हो वो तुलसी मैया से कह देना। श्री हरि विष्णु के लिए ये दीपक मैंने लगाया है और आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये दीपक जो आपने तैयार करा था ये श्री हरि विष्णु के लिए आपने तुलसी मैया के पास लगाया है, तुलसी के पौधे के पास। जब भी आप श्री हरि विष्णु के नाम से तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं
तुरंत के तुरंत तुलसी मैया प्रसन्न हो जाती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। अब जो भी आप तुलसी मैया से कहते हैं वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, और तुरंत के तुरंत श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को भी पूरा करते हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देते हैं। क्योंकि जब भी आप तुलसी मैया को प्रसन्न करेंगे, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु के लिए उपाय करेंगे, उनके लिए दीपक लगाएंगे, तो माँ तुलसी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि इस बार एकादशी पर, परिवर्तनीय एकादशी पर, ये उपाय आप ज़रूर से करें। अब बात कर लेते हैं, अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं है तब ये उपाय आप कैसे करेंगे। तो आपके घर के आसपास अगर तुलसी का पौधा हो मंदिर में, वहाँ जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, घर के आसपास मंदिर नहीं है, मंदिर दूर है, तो क्या करेंगे, तब ये दीपक आप अपने घर में ही लगाएंगे, ईशान कोण में। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है ईशान कोण, वहाँ पर ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए लगाएंगे। तो घर का जो ईशान कोण होता है ये बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही विशेष होता है धन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। तो ज़रूर से ये दीपक आप अपने घर की ईशान कोण में लगाएं। अगर तुलसी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ आपको मुख्य दरवाजे पर दीपक ज़रूर लगाने हैं। मुख्य दरवाजे पर ऐसा ना करें आप कि दीपक ना लगाएं, क्योंकि मुख्य द्वार से ही सबसे पहले माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको परिवर्तनीय एकादशी पर करना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है। अभी पैसा हाथ में आया और थोड़ी देर से ही पैसा हाथ से चला गया, है ना, थोड़ी देर में पैसा हाथ से गायब, पॉकेट से गायब, पर्स से गायब, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, खर्चे पे खर्चे होते जा रहे हैं और आपके धन में वृद्धि ही नहीं हो रही है, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। कोई भी काम करना चाहते हैं बड़ा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा ही हाथ में नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक सिक्का लेना है, ठीक है ना। आप 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, 5 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, और उस सिक्के को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी लगानी है। हल्दी लगाएंगे और ये सिक्का अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे हल्दी लगाकर, और श्री हरि विष्णु से कह देंगे कि अब मेरे जीवन से फिजूल खर्ची को आप दूर कर देना और हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर देना। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का ये मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो यहाँ पर आपने श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लिया और 1 रुपये का सिक्का घर के मंदिर में रख दिया। एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का पूजन कर लेंगे। अब अगले दिन आपको क्या करना है कि उस सिक्के को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है, पीले रंग के कपड़े में बांधकर। पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग होता है और पीले रंग की हल्दी ही आपने उस सिक्के पे लगाई है, तो पैसा ऐसे बढ़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर तरफ से, हर जगह से पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। आपकी जो तिजोरी है ये धन से भर जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, और जब आपके पास आएगा तो तिजोरी तो भरेगी ना धन से, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा आएगा। वो पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपकी तिजोरी में। तो जिन लोगों के पर्स में ही पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में आने से पहले ही खर्च हो जाता है, उनके धन में वृद्धि नहीं होती। इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे श्री हरि विष्णु आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल जीवन से दूर कर देंगे और धन में वृद्धि भी कर देंगे। मतलब पैसा आपका बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करके देख लें और खुद इसका चमत्कार देख लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए, घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है, नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है, बुरी शक्तियां घर में अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम में अड़चन बहुत आती है, आपके काम बहुत बिगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई तो समस्या है। अब उस समस्या के बारे में आपको 1% नहीं पता कि क्या समस्या है। वास्तु दोष है, या पितृ नाराज हैं, या कुंडली में कोई दोष है ना, कुछ भी आपको नहीं पता है। बस ये उपाय कर लीजिए, हर समस्या का हल हो जाएगा, हर समस्या दूर हो जाएगी। छोटे छोटे 2 कपूर की टिकिया लेनी है या टुकड़े लेने हैं कपूर के, और उसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है।
ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्तियां होंगी, सब कुछ आपके घर से निकलता है जब भी कपूर आप जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं। एकादशी तो वैसे ही इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो इस दिन ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस उपाय को आप ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।